हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करेंगे क्लास फिफ्थ का पोल स्टार। देखो, ये 2025 में बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 मार्च को है। एंड जो पहला एग्ज़ाम है वो इंग्लिश का है। तो इंग्लिश का इजी होता है, यानी कि रीडर तो काफ़ी इजी है ना। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन इजी है। अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो फिर भी इजी है, अगर वीक बच्चे हो फिर भी इजी है सारा का सारा क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे से वो हो जाएगा, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी होगा, कोई बात नहीं, आप बता देना, उसको भी मैं करा दूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे, देखो जितने भी MCQs हैं ये मैं करा दूँगा अभी। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको टिक लगा दूँगा, वो कर लेना। यानी कि पोल स्टार के बाहर से पेपर नहीं आएगा। 100% गारंटी, 101% गारंटी मैं लेता हूँ कि पोल स्टार के बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसी में से पूछा जाएगा। जैसे पिछले साल भी इसी में से पूछा गया था, इस साल भी इसी में से पूछा जाएगा। हालांकि मैंने इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसकी प्लेलिस्ट दी हुई है। मैंने मैथ का सारा पोल स्टार सॉल्व कराया है, पर वो पिछले साल का था, इस साल का भी करा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली मिल जाए। MCQs बहुत ईजी होगा, जो कुछ ना कुछ समझना है, कुछ ना कुछ सीधा उसको याद कर लेना है, क्योंकि अब उतना समझने का हमारे पास टाइम नहीं रह गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द कॉस्टलिस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स। इसमें से सबसे महंगा आइटम कौन सा है। तो हमें कैसे पता लगेगा महंगा आइटम कौन सा है, उसका प्राइस देखकर। जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कॉस्टली आइटम है। तो देखो, ये 560 है, ये 2500 है, ये रहा 32,500 का ये चीज़ है, और ये है 10,500 का। तो ये सी वाला जो हमारा क्या है, सही है। सी पे क्या है, फ्रिज है, फ्रिज सबसे क्या है, महंगा आइटम है, तो सी पे आ जाएगा। चूज करेक्ट वर्ड फॉर गिवन नंबर इन टेबल्स, यानी कि ये हमें टेबल दिया है, इसमें से हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो मुझे पता लग रहा है, देखो 1000 वाले को एक साथ लिखते हैं, तो ये कितना 1000 है, 80,880 है। तो सिंपली 80,800 के 80 आ जाएगा। देखो कहाँ पे लिखा है, 80,880, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा आता है, जरूर आएगा। 9999 में अगर जीरो प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, सेम ही रहेगा ना, है ना। अगर मैं बोलूँगा 100 में जीरो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 100 का 100 रहेगा। तो सेम अगर किसी भी वैल्यू में अगर जीरो प्लस करते हैं तो वही रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हो रहा है। इसके बाद क्या है, एक कार हैज़ 4 व्हील्स एंड एन ऑटो हैज़ 3 व्हील्स। एक कार के 4 चक्के हैं और एक ऑटो के 3 चक्के हैं। ठीक है, हाउ मैनी व्हील्स हैव 2 कार्स एंड एन ऑटो। यानी कि हाउ मैनी व्हील हैव 2 कार्स, यानी कि 2 कार्स एंड एक ऑटो का हमें चक्के बताने हैं कितने हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, 4 3 8 9। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 2 कार बोला है, यानी कि 2 कार से कितने हो जाएंगे, एक कार में 4 है, 2 कार में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और एक ऑटो में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 8 और 3 कितने होते हैं, 9 10 11 हो जाते हैं। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने 2 कार का पूछा था और एक ऑटो का पूछा था। 2 कार के 8 हो गए और एक ऑटो का कितना हो गया, 3 हो गया, तो 11 हो जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, इन फॉलोइंग विच इज ऑड नंबर ग्रुप। इसमें से ऑड नंबर ग्रुप कौन सा है। अब देखो ऑड नंबर क्या होता है, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो, वो ऑड नंबर ग्रुप है। उसमें मुझे दिख रहा है 371 ये भी ऑड है, 373 ये भी ऑड है, 75 वाला भी ऑड है, 79 वाला भी ऑड है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये सारे के सारे ऑड हैं। इसमें देखो इवन है, यानी कि जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, जो नहीं हो उसे क्या क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं। तो इसके एंड वाले ग्रुप में सारे के सारे क्या है, ये ऑड है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। विच नंबर हैज द गिवन फैक्टर। तो इसमें सिंपल याद रखना कितना होगा इसका,
6 होगा। ओके, इन विच फिगर द कलर पोर्शंस इज 1/3। देखो 1/3 का मतलब क्या है, एक में कलर हो और टोटल उसके 3 पोर्शन हो। तो देखो इसमें 2 में कलर है, इसके 4 पोर्शन है, इसमें 2 में कलर है, इसके 4 पोर्शन है। देखो इसमें तो भाई एक सर्कल बनाया, एक में कलर है, ये तो एक एक दो ही है। इसमें पर क्या है, एक में कलर है और ये कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 अपॉन में थर्ड है। यही बोला था इसमें से कौन सा फिगर पोर्शन है जिसमें 1/3 हो, यानी कि 1 में कलर है, 3 उसका पूरे बॉक्स में। देखो 1 2 3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। विच डेसिमल नंबर इज बीइंग रिप्रेजेंट बाय द सेड पार्ट ऑफ फिगर। इसको देखो पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में क्या आएगा 10, और जो कलर पार्ट है 3 है, 3 आ जाएगा। देखो नीचे 1 0 है, ऊपर एक डिजिट छोड़ के क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, यानी कि एक डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0.3 आ जाएगा। काउंट द करेंसी एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। भाई नोट गिनो और चुन लो। 20 के हैं भाई, ये भी कितने के हैं मुझे नहीं दिख रहा, ये कितने कितने का नोट है, 20 के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 20 के नोट्स हैं, यानी कि 140 रुपीज़ ये है। ऐसे गिनने में तो सब मतलब माहिर होते हैं ना, पैसे तो गिनना तो सबको आता है, और कुछ आए चाहे ना आए। इसके बाद रमन वेंट एट शॉप टेकिंग 500 रुपीज़, ही वांटेड टू बाय फॉलोइंग आर्टिकल्स, विच आर्टिकल्स विल ही बाय दोज। 500 रुपये लेके गया है भाई ये सारे खरीदने के लिए, इसमें से क्या खरीद पाएगा, ये भी खरीद लेगा, ये भी खरीद लेगा, ये भी खरीद लेगा, बस इसको छोड़ के ये 800 रुपये की जो टॉय है, नहीं बैग है, बैग ये नहीं खरीद पाएगा, ये यानी कि ये पर्स है। ठीक है, तो क्या खरीद पाएगा, बोतल ले लिया और बुक ले लिया और आइसक्रीम, बोतल बुक आइसक्रीम ले लेगा और कुछ ले नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सी केयरफुली एंड टेल, इसको ध्यान से देखो और बताओ। यानी कि बोला है ये कि 2 कप मिला के एक गिलास बना, 3 गिलास मिला के एक ऐसे जग सा बन गया। इफ़ अगर एक जो कप है 200 ml का है, तो ये जग कितने का होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक कप 200 ml का, यानी कि ये कप 200 ml का, ये भी 200 ml का, ये गिलास बन रहा है 400 ml का। मुझे इसका दाम पूछा है, यानी कि ये कितने ml का है। अभी देखो एक ये 400 ml का है, तो ये भी क्या होगा, 400 ml का होगा, ये भी 400 ml का होगा, ये भी 400 ml का होगा। ये कितना होगा, 4 8 4 1600 ml का हो गया, ये हो गया। आंसर देखते हैं। लेस देन 500 ml, क्या 500 ml से ये कम है, बिल्कुल नहीं। बिटवीन 500 ml एंड 1 लीटर, बोला है क्या ये 500 लीटर एंड 1 लीटर के बराबर, इसके बीच में लाइज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। बिटवीन 1 लीटर एंड 2 लीटर, यानी कि 1 लीटर और 2 लीटर के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो 100 ml का मतलब क्या होता है, 1 लीटर 600 ml है ना, यानी कि क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, लाइज कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्रेटर देन यानी कि 200 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, 200 लीटर से ज़्यादा है ही नहीं। हाँ, ये प्लस कैसे करना है देख लो, 400 है, 400 है, 400 है, 0 0 16, तो 1 लीटर में क्या होता है, 1000 मिली लीटर होता है। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। ये इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि आंसर तैयारी, क्वेश्चन भी सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, यानी कि आपको सब कुछ सेम टू सेम दिखेगा, कोई भी इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ यूर स्कूल फ्रॉम विलेज डिस्पेंसरी इज 2 किलोमीटर, ठीक है, देखिए डिस्पेंसरी 2 किलोमीटर है, द डिस्टेंस ऑफ धर्मशाला 955 मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ गुरुद्वारा 1500 मीटर, देन विच एट द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल। भाई बिल्कुल सर, डिस्पेंसरी ये 2 किलोमीटर दूर है, ये 955 मीटर में है, किलोमीटर ज़्यादा होता है मीटर से, ठीक है, तो यानी कि ये डिस्पेंसरी सबसे ज़्यादा क्या है, दूर है। हमसे बोला था फार ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे कौन सा है, तो डिस्पेंसरी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एट विच एंगल एट द एज ऑफ बुक, यानी कि हमें बुक दिया है फिगर में, ये एज कौन सा एंगल बना रहा है, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये राइट एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, ये राइट एंगल बना रहा है ये। इसके बाद विच एंगल मेड बाय गिवन हैंड क्लॉक इज नॉट एक्यूट,
इसमें से कौन सा एंगल एक्यूट नहीं है? देखो ये भी एक्यूट है, क्योंकि ये देखो अगर सुई अगर नीडल जितने आसपास होंगे वो देखो एक्यूट होंगे, अगर इसको डी से भी नापोगे एक्यूट ही आएगा। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, पर ये क्या है ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट एंगल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, यानी कि ये जो हमें फिगर है ना, इसका हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। लेंथ देखो 1 2 3 4 5 लेंथ है, मल्टीप्लाइड 2 ब्रेथ है, तो 5 दूनी 10 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा देखो ये भी दिया है 10, ये भी दिया है 10, कंफ्यूज मत होना। अभी भी कह रहा हूँ भाई, एरिया निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर का स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, सेंटीमीटर का अकेला नहीं आएगा, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर भी आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, साइड मल्टीप्लाई साइड इज द एरिया ऑफ किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? याद है कुछ? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड, भूलना मत। 8 चैप्टर में आपने चेंज किया होगा, 8.1 में 8.2 में। ठीक है, तो भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन बताओ, क्या क्वेश्चन पूछूं? चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे। विच ईयर इज़ नॉट एन ऑर्डनरी ईयर? इंग्लिश का दिए हो ना, याद किए हुए, बताओ इसका। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज बैंक? थर्ड क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस गलत हो सकता है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई मैं किताब खुल कर नहीं बैठा, जितना मुझे याद है उतना मैं पूछ रहा हूँ। वाई नहीं ये नहीं क्वेश्चन पूछूंगा। एंड व्हाट इज एटीएम कार्ड? एंड इसके बाद हु गेव द मिल्खा सिंह द नेम ऑफ टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिक्स? यानी कि 4-5 क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब दे दो फटाफट। एक और पूछ लूँ, ठीक है। वेयर डिड पाला लाइव, है ना? ओके चलो ठीक है, इतना बता दो। इंग्लिश का पेपर है तो ईमानदारी से देना है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड पता करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर का यानी कि क्यूब, इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। द टेबल शो द डाटा ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ए सिटी फॉर ए वीक। विच डे इज हॉटेस्ट? सबसे हॉटेस्ट डे अगर मैं बोलूँ सबसे हॉटेस्ट डे कौन सा है तो ये संडे वाला दिन है। कौन सा? संडे वाला दिन। पिक द करेक्ट बॉक्स। इसमें 1 है, ये 4 है, ये 9 है, यानी कि 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 आ जाएगा। ओके, यानी कि हमें स्क्वायर करना था। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होता है। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4। तो इतना ईजी तो आपको पता होगा। लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल द ब्लैंक, यानी कि हमें पैटर्न को लुक करना है और ब्लैंक को फिल करना है। देखो 2 8 3 8 4 8, यहाँ पे 5 8, 1 2 3 4 5 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 बी ऑप्शन आ जाएगा। देन फिल इन द ब्लैंक्स 1/2 पार्ट ऑफ 10 पेंसिल, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 आंसर आ गया। इसके बाद 1/3 राइट इनवर्ड 1/3, यानी कि इसने बच्चे ने लगाया, वाह वेरी गुड। देखो 2 स्टार पे कलर है तो इसने बोला था विदाउट कलर वाला, हमें फ्रैक्शन पता करना है। तो बिना कलर के स्टार कितने हैं? 1 2 3, तो 3 में टोटल स्टार कितने हैं? 1 2 3 4 5 5, 3 में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। राइट द न्यूमिरेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन एंड कलर आइसक्रीम, यानी कि कलर आइसक्रीम देखो इसमें कितनी है, मुझे नहीं दिख रही, अपने में देखना, जितना कलर होगा उसको ऊपर लिखना, टोटल को नीचे लिख देना। ठीक है, डिनोमिनेटर पूछा है तो कितना है ये? डिनोमिनेटर ऑफ 2/b 6 इज, डिनोमिनेटर क्या है? 6 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यार मैं इसको समझा सकता हूँ बस, पर इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपको भी पता है टाइम की शॉर्टेज बहुत कम है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको लिख देना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, इसको डिसेंडिंग में कर देना। एंड अगर इसमें से बोलूँ भाई, सतनाम वाला क्वेश्चन हर साल आता है भाई, पेपर में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना, सतनाम के पास इतने पैसे थे, उसके अंकल ने इसको इतना दिया और सतनाम अपनी बहन को इतना दे दिया, उसके पास कितना रुपये बचा, दोनों को प्लस करके इसको प्लस करके इसमें से क्या कर देना? माइनस कर देना। इन दोनों को प्लस करना, बाद में इसमें से माइनस कर देना। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है एंड ये क्वेश्चंस भी, इन दोनों से बात करूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से क्या करना, पूछ लेना।
यानी ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ, इसमें कोई आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस। मैं तो MCQ डिस्कस करने आया था, बाकी अगर आपके पास पॉलीस्टार नहीं है इसलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। यानी ये आ गया पॉलीस्टार 2। इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये क्या है, 3 के बाद 1 2 3 4 0 आएगा, 3 के बाद 1 2 3 4 0 आ गया, फिर 8 के बाद 1 2 3 0 आएगा, तो 1 2 3 0 आ गया। फिर 0 0 को काउंट नहीं करते, बात सुनो, 0 0 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, जो बीच में 0 होगा उसको हम भगा देंगे। बाद में 9 है तो 9 का 9 आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखो 3 के बाद 1 2 3 4 डिजिट थे तो 4 0 आ गया, 8 के बाद 1 2 3 डिजिट थे तो 3 0 आ गया। 0 को हम कर देते हैं नेगलेक्ट, हटा देते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं। बाद में 9 का 9 आ गया, बी आ जाएगा। According to the value of following items, which items will come thirds when placing in ascending order? अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करोगे तो कौन सा आइटम तीसरे नंबर पे आएगा, यही हमसे पूछा है भाई, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, सबसे कम क्या है, ये है, पहले नंबर पे ये आएगा, उससे ज़्यादा तो ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे फैन आएगा, फैन, यानी कि तीसरे नंबर पे फैन आएगा, पंखा। ओके, कंप्लीट द पैटर्न्स ऑफ एडिशंस, यानी कि हमें देखो 2 + 2 4, 20 + 20 40, इतना आसान था भाई। देख 200 + 200 400, 2000 + 2000 4000, तो ये रहा, कंप्लीट हो गया, आसान था। अगर किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है, हमेशा 0 ही आता है। इसमें से देखो मल्टीपल ऑफ 8 क्या है, मल्टीपल ऑफ 12 भी है। इसमें से बोला इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ सेम आ रहा है, तो 24 इसमें है, 24 इसमें है, 24 एक कॉमन आ गया, ठीक है, 24 आ गया। अब क्या कॉमन है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 48 भी कॉमन आ गया, 72 इसमें, 72 इसमें, 72 भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है हर साल पेपर में, और आएगा भी, लिखवा लो मेरे से। विच नंबर इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, जो अपने ही टेबल पे आता है और ये इवन भी है। ओके, और हाँ, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना, एग्ज़ाम आ गया है, मेरे जैसे तुम्हारी भी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, एग्ज़ाम में आपकी हेल्थ ही काम आएगी, अगर अच्छे से रहोगे तो अच्छा एग्ज़ाम भी जाएगा। विच फिगर शो 1/4 कलर पार्ट, 1/4 यानी कि 1 में कलर होना चाहिए, उसके 4 पार्ट होने चाहिए। ये देखो 1 में कलर है, इसके 1 2 3 4 पार्ट है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना, ये डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो नीचे 2 0 है, ऊपर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल आने वाला है, 1 2 यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल आ गया, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। चूज द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग करेंसी। करेंसी भाई ये वीडियो शेयर करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि वो एक दिन पहले पढ़ के एटलीस्ट MCQs में तो मार्क ना खाए, फुल मार्क्स आ जाए। इसमें देख लो भाई, पैसे गिनने आता है ना, पैसे गिनने में सब के सब इंटेलिजेंट है। 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, 151, 151 रुपये 50 पैसे, 151 रुपये 50 पैसे, यानी कि डेसिमल के जो बाद होता है ना, वो पैसे में काउंट होता है, पैसे में। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 नोट्स ऑफ 20। अगर 7 नोट आपके पास 20 है तो कितना रुपये हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ना आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, कहते हैं पता कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 पे लगा के आ जाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसमें बताना है लेंथ ऑफ द चौक, यानी कि 2 से लेके 3 तक का 1 हो गया, 3 से लेके 4 तक का 2 हो गया, 4 से 5 तक का 3 हो गया, 5 से 6 तक का 4 हो गया, 6 से 7 तक का बीच का गैप 5 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का देखना है, 2 3 का 1, 3 4 का 2, 4 5 का 3, 5 6 का 4, 6 7 का 5। ओके, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो, कितना टाइम बज रहा है, 4 बज रहा है, टाइम घड़ी देखना आता है ना, 4 बज रहा है। इन विच फॉलोइंग, इन विच क्लॉक द एंगल फॉर्मड बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर ए आएगा। देन हाउ मैनी
सिमेट्रिकल लाइंस आर देयर इन रेक्टेंगल। सिमेट्रिकल लाइन भाई कितना है देखो, यानी कि ये देखो, ये इसका एक बार देख लेते हैं, ये जो है ना, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था, इसका एक बार देख लेते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ता है? दूसरे का 13, दूसरे का 13, ठीक है, यही है, यही है। चलो वो सही था हमारा, वो भी सही था। हाउ मैनी सिमेट्रिकल लाइन्स आर देयर, तो इसमें मुझे दिख रहा है एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, 2 सिमेट्रिकल लाइन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन ये तो देखो लेंथ प्लस लेंथ, 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है ना, 2 बार लेंथ है, 2 बार क्या है, ब्रेथ है, 2 बार 2 है, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये ऑप्शन पर ही आ जाएगा। देखो 2 बार लेंथ था, 2 बार ब्रेथ था, लिख दिया, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, 2 2 जो बार था बाहर निकालिए, अंदर क्या बच गया, 2 प्लस बी, एल प्लस बी आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया इसका आंसर। विच टाइप ऑफ फिगर इज नोट बुक रेक्टेंगल विच इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो स्क्वायर मीटर का, ठीक है, क्यूब मीटर भाई इस वॉल्यूम का होता है, पर स्क्वायर तो होता ही नहीं कहीं पे। हाउ मच मोर रेनफॉल ऑकर इन मंथ ऑफ मई देन द मंथ ऑफ जून, यानी कि मुझे पता है मई में रेन ज़्यादा हुआ है जून के कंपेयर में, पर कितना ज़्यादा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो 2 क्या आएगा, mm आएगा, क्या आएगा, 2 mm, तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, mm आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। विच इज द ट्रायंगुलर पैटर्न ऑफ 15 एमॉन्ग द फॉलोइंग पैटर्न, 15 का है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऑप्शन नंबर सी। प्लस कर दो, 3 प्लस 4 3 7 7 5 12, ऑप्शन नंबर सी। देन ये तो कर ही सकते हो, इसमें कोई बताने वाली मुझे ज़रूरत है ही नहीं। 1/3 पार्ट देख लेना, 1/3 पार्ट कहाँ है, 2/3 पार्ट कहाँ पे है, 1/4 पार्ट कहाँ पे है। दैन लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 4/8, यानी कि 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आ गया। तो ये तो आसान क्वेश्चन तो यार खुद ही कर लोगे। 1/3 पार्ट ऑफ गोवास, 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना होता है 9, तो 3 गोवास आ गया। दैन ये देखो मेजरमेंट्स ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल बट स्मॉलर देन ऑब्ट्यूस एंगल, बिल्कुल सही बात है। ऑन द इंटरनल एंड एक्सटीरियर स्केल्स ऑफ प्रोटेक्टर्स नंबर आर रिटर्न अप टू 90 तक कि 180 तक, इसका भी मैं कंफर्म करता हूँ। कौन सा पोजीशन था अपनी, दूसरे का नहीं, इसमें तो नहीं दिया। तो ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्केल्स ऑफ प्रोटेक्टर्स नंबर आर रिटर्न्स अप टू 90 पे 180 तक होता है, 90 तक नहीं होता है, इसका भी क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 85 डिग्री इज राइट एंगल नहीं होता, ये एक्यूट एंगल होता है, इसका भी फॉल्स हो जाएगा। 115 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, बिल्कुल सही बात है, इसका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ओके, देन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितनी बार कर लेना, ठीक है। ग्रेटर नंबर देखो, सतनाम वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, रमेश वाला भाई कर ही सकते, कन्वर्ट करना आता है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। ये क्वेश्चन रिपीट काफ़ी बार होता है, तो पैरामीटर अपॉन में 2 माइनस लेंथ, ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट रेक्टेंगल का फॉर्मूला वो है ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा फुल स्टार का सैम्पल पेपर देखो, इसमें सिंपली प्लस करना तो ये आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट डी। स्मॉलर बोला है तो 9, 2 बार 8 को रिपीट करना, 1 0, नहीं स्मॉलर बोला है, पहले 8 आएगा, फिर 2 बार 0, फिर 9 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। गीता हैज दिस विथ हर ही इफ शी गिव्स दिस टू ईच चाइल्ड हाउ मैनी चिल्ड्रंस विल दे गेट मनी, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। 25 के टेबल में 175 7 बार में आता है। विच इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो 2 आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 आ जाएगा, क्योंकि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 प्राइम नंबर, हमेशा क्या होता है 1 होता है। 7/8 इच क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यही अगर मैं 8/7 कर देता, ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, ये इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर अगर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसके बाद ये कौन सा फ्रैक्शन है, इसको ध्यान से देखो, ये लाइक फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, ये लाइक, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन। सिंपली इसको हमें प्लस करना है, जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 10 40 है, 15 30 है, 8 20 है, तो प्लस करके दिखा दो फटाफट।
3 30 8 20 0 4 3 7 8 9 8 5 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 तो 33 रुपीज़ 90 पैसे। ऑप्शन नंबर ए आ गया। द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इज इतना, हाउ मच एस्टिमेट कोस्ट शॉपकीपर विल टेक। भाई 1,000 तो ले लेगा, है ना भाई, क्या 10 पैसे थोड़ी ना मुड़ेगा आपको, पूरे 1,000 ले लेगा ये। Sajan went to vegetables market to buy vegetables and bought a variety of vegetables. How much vegetables did Sanjay buy? यानी कि वो वेजिटेबल्स मार्केट गया और देखो ये सब वेजिटेबल्स लाया, उसने कितना खरीदा। हमेशा केजी को केजी से प्लस करना, ग्राम को ग्राम से। पहले केजी देखते हैं। देखो 2 1 3 केजी, 3 और 4 7 केजी, 7 8 9 10 11 12 13 केजी, यानी कि 13 केजी तो आ रहा है कन्फर्म है। ग्राम देखो, ग्राम की बात करूं 500 ग्राम, देखो सिंपल प्लस करो, कोई इसमें झंझट वाली बात है नहीं। ये रहा केजी का, ये रहा ग्राम का। 2 था, 1 था, 4 था, 6 था, 500 ग्राम 700, और इसमें ग्राम नहीं था, इसमें था 500 ग्राम। गलत हो गया थोड़ा सा, कहाँ करो यार सॉल्व, कॉपी लेके तो आए नहीं। 1 मिनट, बस 1 मिनट वेट करना। ये किसका पेपर है? चलो, यानी कि इसको मैं करना चाहूँगा, यहाँ करता हूँ। केजी ग्राम, 2 केजी, 1 केजी के साथ है 500 ग्राम, 4 के साथ है 750 ग्राम, 6 के साथ है 250 ग्राम। इसके साथ ग्राम नहीं, 0 0 लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस करते हैं ना सीधा। 0 के 0, 5 5 10 के 0, कैरी 1, 7 8 2 10 10 5 15 का 5, कैरी 1, 6 4 10 11 12 13 14, है ना। तो 14 केजी 500 ग्राम, 14 केजी 500 ग्राम। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट हुज कैपेसिटी इज 20 लीटर्स। किसकी जो कैपेसिटी है 20 लीटर्स। देखो 20 लीटर ज़्यादा होता है भाई, जग में तो आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा, बाल्टी में तो आ जाएगा आराम से, ए आ जाएगा। द सिमेट्रिक फिगर्स इज दिस इज, इसमें से कौन सा सिमेट्री है, ऐसा कौन सा है जिसको हम 2 इक्वल भागों में बांट सकते हैं। तो एरोप्लेन का आपको देख रहा होगा सिमेट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे, इधर बराबर, इधर भी बराबर, एरोप्लेन। ये सिंपल सा याद कर लो, इसमें जो एक्यूट एंगल है 138 वाला एक्यूट एंगल है। बाकी मैंने ना जब डिटेल में कराया था पॉलिस्टर सैंपल पेपर सॉल्व, उसमें मैंने समझाया हुआ है, अच्छे से डी लेकर समझाया कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, अच्छे से मैंने डी में रोटेट करके बताया ये एक्यूट होगा क्योंकि इसका जो एंगल है 90 से कम है। तो अभी तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 138 वाला याद कर लेना, और क्या करोगे। ए चार्ट इज 125 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, इट्स एरिया इज, है ना। तो मल्टीप्लाई करना 125 को 8 के साथ, तो ये 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया पूछेगा तो सेंटीमीटर के स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इफ द साइड इज 6 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड गिवन है 6, तो 6 4 जा 24 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 24। ओके, ये जिसने किया हुआ ना उसकी थोड़ी सी मैथ वीक है, बात समझा करो ना, उसकी मैथ बहुत वीक है। उससे पूछोगे 9 टू जा कितना होता है, तो बोलेगा 8 होता है, 8 ही नहीं बोलेगा, बोलेगा 8 होता है। काफ़ी उसकी मैथ वीक है, फिर पता नहीं उसके इस बार नंबर अच्छे कैसे आ गए थे, इन समझ में मेरे को भी नहीं आया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज 48 क्यूबिक मीटर्स, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, देखो 48 क्यूबिक मीटर यानी कि 48 मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। विच डैश आर यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा बार ग्राफ। इसको एक बार, कौन सा पॉलिस्टर सैम्पल पेपर है, इसमें सर्कुलर लग रहा है, गधा है ना। सैम्पल पेपर 3 का 18वें का देखते हैं एक बार, 18वें का बी, तो रिटेंगुलर बार। इसको याद रखना है, मतलब जो क्वेश्चन याद करना है उसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ई एफ जी एच डी ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी एच डी ई एफ जी, तो एच जी वाला आ जाएगा।
व्हाट कैम नेक्स्ट 50 के बाद 65 के बाद 80, अगला कितना आएगा 80 में से 65 को माइनस करना, 80 में से क्या करना 65 को माइनस कर देना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 8, 7 में से 6 गया 1, तो इसके आगे 1 को प्लस 15 को क्या कर देना प्लस कर देना, यानी कि किसी में से किसी बड़े में से छोटे को माइनस कर तो जो आएगा उसको आगे प्लस कर देना। तो 18 में अगर 15 प्लस करेंगे तो 95 आएगा। समझ में आया क्या? पक्का कंफर्म? देन एन एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट, देखो लेस को लास्ट लिखता है वो बच्चा, लास्ट। 175 डिग्री एंगल इज, देखो ऑब्ट्यूज को ऑब्यूज लिखता है, मतलब एब्यूज मतलब उसको पता भी नहीं है क्या होता है तो लिख देता है बस, ऑब्ट्यूज लिख सकते हैं, ऑब्ट्यूज लिख देना आपको तो आता ही होगा। द हैंड ऑफ क्लॉक मेक एन एंगल इज, देखो 3 बज रहा है तो राइट एंगल होगा। मेजर ऑफ एंगल्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन इज 180 डिग्री, इसमें क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा क्योंकि 1/1000 मीटर इज 1 मिलीमीटर, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा आपको ना एक सीरीज याद करनी पड़ेगी जो कि मैं बहुत बार करा चुका हूँ। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, ये आपको किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, इसमें देख लो इसने बोला 1 हेक्टोमीटर्स में 1 मिलीमीटर्स में 1/1000 मीटर होता है, तो मिलीमीटर्स में मिलीमीटर से मुझे मीटर में जाना है तो मुझे 1 में 1 2 3 कदम आगे गया अपॉन में 1 2 3 0 आएगा तो इतना मीटर हो जाएगा, तो 1/1000 क्या होगा मीटर होगा। ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। 1 हेक्टोमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हेक्टोमीटर ये रहा और सेंटीमीटर ये रहा, तो 1 2 3 4 नहीं भाई 1 हेक्टोमीटर में 1 2 3 4 10,000 मीटर होता है और सेंटीमीटर होता है। अगर आगे की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पीछे की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। आगे की ओर जितना स्टेप आगे जाएंगे उतना हम मल्टीप्लाई में 0 लिखेंगे, पर अगर पीछे की ओर जाएंगे तो डिवाइड में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो सिंपली बोलोगे 1 किलोमीटर में, मैंने देखो किलो से हेक्टो में 1 कदम आगे गया तो सीधा 1 के बाद 1 0 आएगा। अगर मैं बोलूँगा 1 हेक्टोमीटर में कितने किलोमीटर होता है, तो 1 हेक्टोमीटर में आप अब 1 कदम पीछे जा रहे हो तो अपॉन में 1/10 आएगा। अब ये चीज़ अपॉन में जाएगा, बस इसी चीज़ का फ़र्क है। तो 100 सेंटीमीटर बोला था, नहीं भाई 100 सेंटीमीटर नहीं आएगा, 2 4 ये गलत बोला है, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फॉल्स आ जाएगा। 10 हेक्टोमीटर इन 1 किलोमीटर, देखो अब बताया था ना 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, ये भी क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। 1 डेसीलीटर में क्या 100 मिली लीटर होता है, तो 1 डेसीलीटर में 100 मिलीलीटर बिल्कुल सही आएगा क्योंकि डेसी से मिली में 1 2 कदम आगे जाना है तो 100 ही आएगा मिलीलीटर्स, तो बिल्कुल सही है। 365 डेज आर देयर इन लीप ईयर, फॉल्स आएगा, 366 होता है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 366 आएगा, 365 नहीं आएगा। ओके, तो भाई कितने रह गया 4 आ गया, और मैं फटाफट करा दूँ क्या अब फटाफट, अब मेरे जो वर्ड्स रेट होगा काफ़ी स्पीड में होगा, उसको ध्यान से सुनना। राइट द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। असेंडिंग में पहले सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये है बल्ब है, 150 आएगा, फिर 750 आएगा, फिर 1200 आएगा, 150 ये आ जाएगा। पर नीट हैड 8000 ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट एज गिवन बिलो, हाउ मच मनी ही लेफ्ट, कितना मनी बचा, कितना देखो 8000 था, 1000 का ये ले लिया, 4000 के लिए 5000 खर्च करते, कितना बचा ये 5000 खर्च होगा तो 3000 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसके बाद सिंपली क्या करना, जिस के पास इतना रुपये था उसने LCD लिया, बताओ उसके पास कितना रुपये बचेगा, तो इसमें से क्या कर रहे हैं LCD के प्राइस को माइनस कर देना, तो जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि LCD ले लिया तो इसमें से इसको माइनस करना तो आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवन नंबर ग्रुप, इवन नंबर ग्रुप देखो 2 8 0 4, ऑप्शन नंबर डी। राइट द फ्रैक्शन ऑफ नॉट कलर पार्ट, नॉट कलर पार्ट यानी कि 2/3, क्योंकि 2 में कलर नहीं है, टोटल 3 है तो 3, 2/3।
काउंट करेंसी नोट्स टू ऑफ द फॉलोइंग। करेंसी नोट यानी कि करेंसी में फाइंड काउंट करना है। तो इसको देखो 2000, ये 2000, 4000, 4500, 5 और एक 6, 4506। यानी कि इसको अगर हमें 12 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे तो 18 को हम क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। 6:20 हो रहा है। ये मेरा कौन सा एंगल है, ये मेरा अगर देखोगे तो ये कौन सा एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड। सबसे स्मॉलेस्ट फिगर यानी कि mm मिलीमीटर वाला सबसे स्मॉलेस्ट फिगर होता है। देन सी द बोथ द बार ग्राफ केयरफुली, टेल द स्टूडेंट विच क्लास लाइक चॉकलेट आइसक्रीम मोस्ट। चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट ये कौन सा, फोर्थ वाला ना। देखो छोटे क्लास के बच्चे ज़्यादा चॉकलेट आइसक्रीम को पसंद करते हैं, तो फोर्थ। इफ़ द सम ऑफ बॉक्स इज़ 150 देन फाइंड द ब्लैंक बॉक्स। यानी कि देखो ये इसमें ऐसे प्लस करना है ना, यानी कि इसमें क्या करना है, देखो कि नंबर ऑफ रो और कॉलम बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसमें 50 ऐसा है, जब देखो 50 यहाँ पे लगा दोगे तो 48 + 50 + 52 रखो, क्या आएगा 8 × 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10 10 4 14 150 आ रहा है। सिंपली अगर 53 + 46 + 51 करोगे तो 6 3 9 1 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10 150। यानी कि हाँ अगर 50 रखोगे तो चाहे कॉलम में चाहे रो में किसी में प्लस करो तो आंसर क्या आएगा, 150 ही आएगा। तो 50 पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लुक एट द नंबर सीरीज केयरफुली एंड टेल द करेक्ट नंबर टू कंप्लीट। यानी कि देखो क्या है ये Z Y X W फिर V फिर U, तो ये वाला जगह। चूज द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू, तो 6 इसका, 6 के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 आएगा प्लेस वैल्यू में, तो B आ जाएगा। इसके बाद इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8 देन आउट द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी द एलसीएम्स। यानी कि क्या है, इफ़ द HCF हैव एनी 2 नंबर, यानी किसी 2 नंबर का HCF का 8 आ रहा है, इसमें से कौन सा उसका एलसीएम नहीं होगा। तो देखो 8 का टेबल में 48 भी आता है ना, 24 भी आता है, 56 भी आता है, पर 60 नहीं आता, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारा 8 के टेबल पे आता है। द 4 साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, द कॉस्ट ऑफ डेली न्यूज़पेपर इतना, और तो जनवरी के मंथ में उसका कॉस्ट कितना होगा, तो जनवरी का महीना 31 का होता है, 31 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 124 आ जाएगा। लीप ईयर में 366 डे होता है। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। इसका क्यूब फाइंड करोगे तो 6 × 6 × 6 से 6 36 यानी कि 216 का क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। एंड सिंपल सा इसको कर ही सकते हो, रिपीट हुआ है कितने बार। द नंबर ऑफ 9747982 इज एट डैश प्लेस, तो यानी कि ये कौन से प्लेस पे है, तो 9 के बाद 2 बार 0 आ जाएगा, 9 के बाद 2 बार 0। स्पेंडिंग डेज फ्रॉम, इसमें सिंपली 9 को क्या कर देना, माइनस कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। प्लेस वैल्यू बताना है, 7 का 7 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 1230 यानी कि 3 बार 0 हो जाएगा, 1 से आ जाएगा। 1 लाख है 5 डिजिट, ओके नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 लिखना। यानी ये तो सिंपल कर सकते हो, इसमें कोई बताने वाली लोड नहीं है। देन हाँ मैं लाइव आऊँगा जिस दिन आपका मैथ का पेपर होगा, उससे 1 दिन पहले, तो उसमें फटाफट कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे, इसको आप देख लो। आज मैं 5 सैम्पल पेपर तक ही करा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और मुझे भी सुबह कल जल्दी उठना है। तो क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं, इसमें कोई मैं बताने वाला है ही नहीं, सिर्फ सारे रिपीट हुए हैं। यानी कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इसमें रिपीट ना हुआ, सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। जिसको आप देख लेना एक बार। बस 5 तक ही कराता हूँ, इसके बाद फिर मिलते हैं कल, 5 अगले करा दूँगा। वरना जब लाइव आऊँगा तो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार और बता दूँगा। यानी कि पॉलिटिशियन के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जब तक इसको अच्छे से कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा एंड अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।